हाय फ्रेंड्स, इसके पहले आपने देखा था हेनरी का नियम। देखा था हेनरी का नियम में हमने बताया था कि जो किसी गैस में गैस की जो मात्रा होती है किसी द्रव में जब घुलता है तो जो उसकी मात्रा होती है उस पर आरोपित दाब का अनुक्रमपाती या समानुपाती होता है। और इसके साथ साथ ये भी बताए थे कि क्या होता है कि जो किसी गैस का आंशिक दाब होता है उस गैस के मोल अंश का अनुक्रमणपाती या समानुपाती होता है। अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को पहले देखिए, समय लगेगा, शांति देखिए। 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता का हेनरी नियतांक का मान, देखिए पहले इतना लिख लेंगे। KH का मान दिया है 1.6710 to the power 8 पास्कल, जो कौन इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। फिर कह रहा है 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। अब देखिए यहां पर H2O का आयतन दिया है कितना, 500 ml है ना, और CO2 का आंशिक दाब दिया हुआ है। CO2 का आंशिक दाब कितना दिया हुआ है, तो 2.5 ATM कितना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि CO2 यानी CO2 का द्रव्यमान बराबर, यही क्वेश्चन है, यही डिमांड है। अब दोबारा क्वेश्चन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे ये दिया हुआ है दिया। अब देखिए क्या आप जानते हैं, सुनिएगा। अगर CO2 का मोल अंश निकालना होगा, XCO2, यहाँ CO2 का स्मॉल x माने मोल अंश होता है ना, तो एक CO2 बराबर, तो देखिए इसके पहले यहाँ लिख देखिएगा, हेनरी नियम से, हेनरी नियम से, तो हेनरी नियम से आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। क्या होता है कि CO2 का आंशिक दाब बराबर KH गुणे XCO2। XCO2 माने CO2 का मोल अंश। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा कि XCO2 बराबर CO2 का आंशिक दाब, अब बटा में होगा, ध्यान दीजिएगा, KH होगा ना। अब देखिए CO2 का आंशिक दाब है 2.5 ATM है ना, हुआ है ना, बोलिए। और KH का वैल्यू है 1.67 इंटू 10 to the power 8 क्या होगा, पास्कल। अब देखिए अब यहाँ मेरा कलम रुक जाएगा क्योंकि यह है एटीएम और यह है पास्कल। रास्ते दो हैं, या तो एटीएम को बदल लीजिए पास्कल को में, अच्छा पास्कल को बदल लीजिए एटीएम में। और आप जानते होंगे कि एक एटीएम बराबर होता है 101,325 पास्कल। इतना एटीएम बराबर कितना होता है, इतना पास्कल। तो एटीएम को यदि पास्कल में बदलना हो तो इतना से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 2.5 और 101,325, अब ये बन जाएगा पास्कल। अब बाई में 1.67 इंटू 10 के पावर 8, ये भी हो जाएगा पास्कल। पास्कल पास्कल क्या होगा, कटेगा। अब इसको गुणा करके डिवाइड करना है, तो मैं कैलकुलेटर का थोड़ा सहारा ले रहा हूं, आप ऐसा नहीं लेंगे, देख लीजिए ध्यान से। ये क्या है कि 2.5 इंटू 101,325, ये इस तरह 01325, ये आ रहा है आपका इतना
डिवाइडेड बाय 1.67, ये आ रहा है इतना। फिर डिवाइड इतना आ रहा है, ये आ रहा है डिवाइडेड इतना हो गया, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1.0000000 3 0 0, ये आ रहा है, देख लीजिए ये आ जा रहा है पूरा डिवाइड करने पर 0.00151612 लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारा आ गया मूल अंश का वैल्यू, ठीक है। ध्यान से फिर से देखिएगा, ये आंशिक, ये KH का मान है, H2 का आयतन है, CO2 का आंशिक दाब है, ये टर्म आया तो 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ये मूल अंश का वैल्यू है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो बताइए X CO2, तो ये जल में घुल रहा है ना, तो जल में घुल रहा है तो एक हुआ CO2 और एक हुआ जल, तो यहाँ हो जाएगा क्या NCO2, अब बाई में NCO2 आप प्लस NH2O। ध्यान दीजिएगा, एक CO2 का वैल्यू हमें मिल गया, तो हम बाद में रखते हैं एक CO2 है ना, NCO2 का वैल्यू चाहिए, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NCO2 अब बट्टा में NH2। अब आपके मन में आएगा कि सर NCO2 क्या हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा NCO2 मोर लेस देन NH2O। क्यों? क्योंकि यह कौन सा विलयन है, तनु विलयन। तनु विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है वह विलायक की तुलना में बहुत ही कम होता है। अब प्रश्न उठता है कि NH2 कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ H2O का आयतन दिया है, H2 का आयतन दिया है और H2O का घनत्व होता है, कितना होता है 1 ग्राम पर ml, है ना। तो यहां से निकल जाएगा क्या H2O का द्रव्यमान, और H2O का द्रव्यमान आपका कितना होगा, आयतन गुणे घनत्व, आयतन है 500 ml, घनत्व है 1 ग्राम पर ml कटेगा 500 ग्राम आएगा, रहेगा कि नहीं। अब 500 ग्राम आएगा तो यहाँ से NH2 निकल जाएगा, तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणु भार, तो भार है आपका कितना 500, अणु भार कितना होता है 18। अब भार बटा अणु भार आप फाउंड कीजिएगा तो गौर कीजिए, यहाँ कर देंगे 500 भागा 18, ये आ रहा है 27.78 H2O का मोल आ गया। अब मेरा काम हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग, काफी रोक कर देखेंगे। अब ये जब टर्म हो गया, देखिएगा इतना आ गया। अब यहाँ देखिएगा एक CO2 का वैल्यू आया 1.52 आया है ना, 10⁻⁻3 है ना। NCO2 फाउंड करना है और इसका है वैल्यू 27.78, मल्टीप्लाई कर देंगे NCO2 1.52 इंटू 10⁻⁻3 और 27.78। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, आप लोग अपने मन से करके चेक कर लीजिएगा, 1.52 और इनटू हो जाएगा 27.78, ओके, और डिवाइडेड बाय 1.52 इंटू 27.78 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया 0.042, ये आ गया
0.042 मोल, इतना आ गया ना। अब हमें द्रव्यमान चाहिए, अब यहाँ से निकाल लेंगे क्या, CO2 का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, मोल गुणे अणु भार। 0.042 गुणे CO2 का अणु भार कितना होगा, 44, क्योंकि कार्बन का होता है 12, 16 2 32, 12 कितना होगा 44। अब इसमें गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा ये 0.042 गुणे 44 वो आ रहा है 1.848, 0.42 1.848 ग्राम। समझ में आया? देखिएगा फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन तो मैं मिट गया है। केज का वैल्यू दिया है, H2O का आयतन दिया है, CO2 का आंशिक दाब। हेनरी का दूसरा पेज के नियम से होता है, देखिए क्या हेनरी के नियम से CO2 का आंशिक, यहाँ पे ये नियम लगा है कि P बराबर क्या लिखे, KHX लिखे है ना, इसके पहले देख लीजिएगा। तो CO2 का आंशिक दाब गुणे कितने, अब एक CO2 यहाँ निकालने हैं तो CO2 का आंशिक दाब कितना है 2.5 यहाँ हमने एटीएम और पास करता, अब सेम मात्रक रहेगा तभी तो कटा सकते हैं, अगर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो रास्ते दो हैं, या तो एटीएम को ही बदल लीजिए क्या पास्कल में, या पास्कल को ही बदल लीजिए एटीएम में। एक एटीएम बराबर इतना पास्कल होता है, गुणा करेंगे तो पास्कल पास्कल कटेगा, ये टर्म आएगा यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक CO2 बराबर होता है, ये पूरा करके कितना आएगा, अब CO2 के मोल अंश बराबर क्या होता है, जिसका मोल अंश निकालना है उसकी मोल की संख्या बाय में टोटल मोल की संख्या करेंगे। इसको नेग्लेक्ट इसलिए कर दिए हैं क्योंकि NCO2 बहुत बहुत छोटा है NH2O की तुलना में, क्योंकि ये तनु विलयन है, और H2O का 1 ग्राम पर ml, H2O का द्रव्यमान इतना आ गया, NH2 इतना आ गया, और यहाँ पर ये टर्म पूरा टर्म है। समझ में आया? आप इसको रिपीट करके देखिए, ये हेनरी नियम पर क्या है क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, केयर करके देखेंगे, आगे समझ में आएगा। ठीक है, एक काम आप कीजिएगा, देखिए जो वीडियो अपलोड हो रहा है आप उसको देख ही रहे हैं, सही बात है, बुक भी पढ़ रहे हो भी सही बात है, आप इसको रिपीट कर करके देखिएगा, है ना। क्लास उम्मीद है कि जून में खुलेगा, है ना, मई तक बीतेगा, क्लास खुलेगा तो उसको मेंटेन करके पढ़ाया जाएगा, मेहनत करके पढ़ाया जाएगा, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा आप डिसिप्लिन में ही रहें, घर पर रहें, मास्क पहने, बढ़िया से पढ़ाई करें, और मिलते हैं। ओके।